Hello, dear students. Welcome to Smartly. It's 2 o'clock now, which is the time of your Hindu editorial vocabulary session. How are you guys? I hope you all are doing great and getting better with each passing day. So, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जनरली हमारे साथ लाइव सेशंस में कुछ टाइम से रेगुलर है, जैसे राम्या रेड्डी, तेजाश्री, शेखर, गौरी. ये ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली हमारे साथ लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं एट प्रीमियर टाइम ओनली. अब गाइज देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइव सेशन में आप लाइव चैट बॉक्स में हमारे साथ चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आए. अगर वो पॉसिबल ना हो फिर भी सेशन ज़रूर देखिए. एंड इफ़ यू लाइक आवर सेशंस तो सेशन के स्टार्टिंग में लाइक बटन आप क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे सेशंस कितने पसंद आ रहे हैं. सो विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ रिब्यूट. रिब्यूट मतलब होता है रिफ्यूट, किसी चीज़ को मना करना, उसका खंडन करना. ठीक है, इस इमेज में देखिए, दीज पीपल पी एंड क्यू एक दूसरे से झगड़ रहे हैं बिकॉज दे आर टॉकिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे की बातों को कैंसिल आउट कर रहे हैं. ये होता है रिब्यूट. ठीक है, किसी चीज़ को डिनाई करना, डिसप्रूव करना. टू नॉट अप्रूव इज डिसप्रूव. ठीक है गाइस, तो अप्रूव का इंटोनिम होता है डिसप्रूव, राइट. तो रिब्यूट का इंटोनिम अप्रूव हो सकता है, राइट. ओके, देन लेट्स गो फॉरवर्ड. इंटोनिम विल बी कंफर्म. किसी चीज़ को कंफर्म करना या अप्रूव करना इज इंटोनिम ऑफ रिब्यूट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डिबेट द लूजिंग टीम फेल्ड टू एडिक्वेटली रिब्यूट इट्स ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट. जब डिबेट हुआ तो जो टीम हार रही थी वो ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट, सामने वाली टीम के आर्ग्यूमेंट को प्रॉपरली खंडित नहीं कर पाई, राइट. आई होप द वर्ड रिब्यूट इज क्लियर फॉर यू. किसी चीज़ को रिफ्यूट करना, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी लिख सकते हैं. जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, डिसप्रूव करते हैं, उसको कहते हैं रिब्यूट. तो आप देखिए, ध्यान से देखने पर रिब्यूट, रिफ्यूज़ और रिफ्यूट ये वर्ड काफ़ी सिमिलर लगेंगे. आप इससे ध्यान रख सकते हैं. रिब्यूट में ई नहीं आता गाइस, ठीक है. देन सेकेंड वर्ड इज एक्स्ट्रानियस. ये वर्ड हम आपको पढ़ा चुके हैं. जब कोई चीज़ बाहरी होती है, एक्सटर्नल होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है, तो उसको हम एक्स्ट्रानियस कहते हैं. बाहरी, बाहर से जिसकी एक्सेस होती है. इंट्रिंसिक के अंदर हमने आपको ये वर्ड दोनों पढ़ाए थे, राइट. लिटरल मीनिंग इज एक्सटर्नल, बाहरी, जैसा अभी आपको बताया. सिनोनिम इज आउटसाइड, एक्सटीरियर, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल. ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए. कैन यू सी दिस इमेज गाइज? आई विल जस्ट जूम इट फॉर यू. यहाँ पे क्या है, जब कोई चीज़ बाहरी होती है, एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड होती है, नॉन एसेंशियल होती है, तब हम उसको कहते हैं एक्सट्रानियस, राइट. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर. जेनिंग्स, आई क्लासिफाई रनिंग अ बुक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एज एक्सट्रानियस एक्टिविटी. मैं ये क्लासिफाई करता हूँ कि एक बुक को चलाना, ऑफिस आवर्स में एक बुक को रन करना या उसको पढ़ना एक बाहरी एक्टिविटी है. मतलब वो ऑफिस के फेवर वाला कोई भी काम नहीं है, राइट. आई होप दिस वर्ड इन एग्जाम्पल वॉज क्लियर फॉर यू. नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस. यूबिक्विटस वर्ड आप आजकल इंटरनेट के फेवर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. जो चीज़ सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वो होता है सर्वभूत, यूबिक्विटस. लाइक गॉड इज यूबिक्विटस, ठीक है. गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रेजेंट है, राइट. इस इमेज में देखिए, आजकल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ नहीं होती गाइस, हर जगह नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है. नेटवर्क से सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, हमारे घर की सिक्योरिटी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे अगर आपको बाइसिकल को आजकल बुक करना है, हमारी स्टडीज़, ओल्ड एज में लोगों का ध्यान रखना, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एनिमल्स को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें नेटवर्क से पॉसिबल है. इनफैक्ट आजकल ऐसे प्लान्स भी आ गए हैं जिनको
कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी आप जज कर सकते हैं नेटवर्क की हेल्प से, वहाँ से आपको मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एवरीथिंग नेटवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हर चीज़ में नेटवर्क इंटरनेट प्रेजेंट है, that means it is ubiquitous, it is present everywhere, so network is also present everywhere, right? Okay, synonym is ever present, जो हमेशा से present है, everywhere जो सब जगह है, जिसको हम सर्वत्र कहते हैं ना, वो होता है आपका ubiquitous, सर्वत्र, right? Okay, जब कोई चीज़ सब जगह present नहीं होके कुछ कुछ जगहों पे ही एग्जिस्ट करती है तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, ठीक है। तो आजकल आप देखेंगे तो वाईफाई की एब्सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है और वो काफ़ी एजड हैं, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है जब किसी को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो चीज़ सब जगह प्रेजेंट नहीं होती, यूनिक होती है, उसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी से अलग, यूजुअल से अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? दैट इज द एंटोनिम ऑफ यूबिक्विटस। देन एग्जाम्पल इज computers are becoming increasingly ubiquitous. computers आजकल omni present होते जा रहे हैं, ऐसी चीज़ बढ़ती जा रही है कि कंप्यूटर हर जगह प्रेजेंट है, राइट? नाउ एलिजेंस, एलिजेंस क्या होता है? लॉयल्टी, ईमानदारी, निष्ठा रखना। जैसे आप इस इमेज में देखेंगे, लाइक वी स्टैंड इन अ सावधान पोजीशन जब हमें कुछ भी नेशनल एंथम वगैरह सुनते हैं। अब्रॉड में क्या करते हैं, इन फॉरेन कंट्रीज दे पुट देयर हैंड्स ऑन देयर हार्ट, डिनोटिंग कि वो अपने नेशन के लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो एलिजेंस इसी को कहते हैं, निष्ठा, लॉयल्टी मेंटेन करना, ठीक है। इसको हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, वफादार होना, वफादारी होती है एलिजेंस, ठीक है। फिडेलिटी, एलिजेंस, ठीक है। देन एंटोनिम इज डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी, ये हमारे इसके एंटोनिम है, राइट गाइज? I hope this word is clear for you. Example is, just a second guys, we all had to pledge allegiance to the flag. हम सबको pledge करना पड़ा कि हम loyal रहेंगे अपने flag के लिए, because flag is a sign of a nation, right? Okay. Then vilify, vilify is disparage, कलंक लगाना या किसी को accuse करना, किसी पे blame लगाना, ठीक है। डिस्पैरेज ये वर्ड हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब हम विलिफाई डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस ओल्ड मैन इज ट्राइंग टू अक्यूज और विलिफाई दिस यंग मैन ओवर सम इशू, मे बी ही इज़ क्रेजी और एंग्री ओवर समथिंग, ठीक है, दैट इज़ विलिफाई। तो किसी को डिफेम करना, उसकी फेम को, उसकी प्रशंसा को ख़त्म करने की कोशिश करना, दैट इज़ डिफेम। इसी तरह से डेनिग्रेट, ये वर्ड भी हम आपको एक सेशन में पढ़ा चुके हैं, किसी को अक्यूज़ करना कुछ रॉन्ग करने के लिए, राइट? ओके। देन एंटोनिम इज कमेंट, जब आप किसी को प्रेज करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को कमेंट करते हैं कि आपने ये अच्छा काम किया है, दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ विलिफाई, बिकॉज विलिफाई इज़ अ नेगेटिव वर्ड विच मीन्स डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, डिफेम somebody, right? I hope this word is clear for you. Example is, he was vilified in the press for his comments. उसको प्रेस में विलिफाई किया गया, कलंकित किया गया उसके कमेंट्स के लिए, ठीक है। आजकल डोनाल्ड ट्रम्प को काफ़ी विलिफाई किया जा रहा है कि वो काफ़ी रॉन्ग चीज़ें, काफ़ी रॉन्ग कमेंट्स यूज़ करते हैं, तो आप उससे भी वर्ड विलिफाई को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्बेसाइल। इम्बेसाइल क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा कुछ बचपने में कुछ चाइल्डिश एक्ट करते हैं, कुछ बेवकूफ़ी भरा कुछ एक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्बेसाइल, राइट? सिनोनिम इज़ फुलिश, इडियोटिक, जब आप कुछ भी फुलिश करते हैं, इडियोटिक करते हैं, फॉली करते हैं, हमने आपको ये वर्ड पढ़ाया था फॉली, टू बिहेव लाइक अ फूल, दैट इज़ फॉली।
Doing something silly is folly. Doing something silly is imbecile. Right? I hope this synonym and the word is clear. Antonym is intelligent. जब आप कुछ silly नहीं करते, कुछ intelligent काम करते हैं, that will be the antonym of imbecile. Right? Okay. She looked at me with an imbecile grin. Grin मतलब क्या होता है? एक smile, बड़ी सी smile. तो this lady must have looked at this person. इस फर्स्ट पर्सन को देखा होगा बचपन स्टूपिड सी फुलिश ग्रिन के साथ, स्टूपिड हंसी के साथ. राइट गाइस. नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेजियस. आउटरेजियस मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग. जब आप कुछ अपमानजनक बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, जनरली एकदम से आपने किसी को कुछ अपमानजनक बोल दिया, इंसल्टिंग बोल दिया, दैट इज़ आउटरेजियस. समथिंग डिसग्रेसफुल. ग्रेस मतलब क्या होता है? आपकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है, जिससे आप बहुत एलिगेंट लग रहे हैं या फिर आप कमेंडेबल लग रहे हैं. जब आप उस क्वालिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ इंसल्टिंग बोलते हैं, कुछ शॉकिंग बोलते हैं, दैट इज़ डिसग्रेसफुल. राइट. इसी तरह से जब कुछ स्कैंडलस हो जाता है, स्कैंडल क्या होता है? किसी को डिफेम करने की कोशिश में किया गया एक्ट है स्कैंडल. तो कुछ जब आप कुछ स्कैंडलस करते हैं मतलब आप कुछ उसकी फेम को रिड्यूस करने के लिए कुछ कर रहे हैं, डिफेमेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज आउटरेजियस. सो इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड लाइक विलिफाई. राइट. ओके. देन द एंटोनिम इज एक्सेप्टेबल. जब कोई चीज़, ये हम कैसे याद रखेंगे, जब कोई चीज़ शॉकिंग होती है तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, ठीक है. लेकिन अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, कमेंडेबल है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक्सेप्टेबल. आप इस इमेज में देखेंगे दीज पीपल आर वेयरिंग सम क्लोथ्स, ठीक है, एंड दे आर कैरिंग सर्टेन थिंग्स इन देयर हैंड्स जो इनसे रिजेंबल कर रही है. ये बहुत ज़्यादा ग्रेस नहीं दे रही है इनके अटायर को, तो दिस इज स्लाइटली डिस्ग्रेसफुल. दिस इज एन आउटरेजियस थिंग. तो आउटरेजियस ज़रूरी नहीं है कि इंसल्टिंग ही हो. समथिंग विच डज नॉट सूट योर कैरेक्टर, उसको भी हम आउटरेजियस कहते हैं. ये भी आप जॉट डाउन कर लीजिए साथ के साथ. समथिंग विच डज नॉट सूट योर कैरेक्टर, that is outrageous. Right guys, I hope this word is also clear to you. Example is, she is known for her wild hairdos and outrageous costumes. Suppose we are talking about this lady. ये अपने wild weird से hairdos के लिए, जिस तरीके से हम hair को present करते हैं उसको करने का तरीका, और अपने shocking costumes के लिए जानी जाती है. Right? Okay. नेक्स्ट वर्ड इज फिजिबल. फिजिबल क्या होता है? प्रोबेबल. समथिंग विच इज पॉसिबल इज फिजिबल. लाइक वी से दैट इट वोंट बी फिजिबल फॉर मी टू रीच देयर ऑन टाइम. इट वोंट बी प्रोबेबल फॉर मी, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ के पॉसिबल होने की, हैपन होने की जो न्यूमेरिक फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. वहीं से वर्ड आता है प्रोबेबल और वहीं से मतलब आता है पॉसिबल. राइट. ओके. सिनोनिम इज लाइकली, कंसीवेबल. कंसीवेबल मतलब पॉसिबल, एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल जो एक्चुअली हैपन होने वाला है, दैट इज फीजिबल. राइट. एंटोनिमस जो कुछ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, इसको हम अनलाइकली भी कह सकते हैं. राइट. देन एग्जाम्पल ऑफ feasible इज, वी आर लुकिंग फॉर द मोस्ट feasible सिनेरियो. हम एक ऐसे सिनेरियो के लिए देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा probable हो. राइट. नाउ वी आर डन विद द वर्ड्स ऑफ द डे गाइज. We are back to our series that is known as fruits based idiom series. इसमें हम different type के fruits पे जो idioms बने हैं, मुहावरे बने हैं, उनको हम discuss करते हैं.
डेली जो प्रीवियस फ्रूट बेस्ड ईडियम्स हैं वो भी हम आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द फ्रेश ईडियम्स ऑफ द डे, राइट. फर्स्टली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस ईडियम विच इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर. आपने ये इमेज देखा था कि ट्रैजिक सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कूल रहना is as cool as cucumber. Then plum job, when the fruits are soft they are juicy. तो generally हम उसको good connotation, positive connotation में use करते हैं, ठीक है. तो plum job is easy pleasant job that pays well also, right. Then go bananas, going crazy. Then bite at the cherry is a good opportunity. एक हमने पढ़ा था अ लेमन, बिकॉज लेमन इज़ अ सार सिट्रस फ्रूट, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने पे बिटर टेस्ट होता है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है. समथिंग दैट यू बाय इज़ डिफेक्टिव, राइट, दैट इज़ अ लेमन. फिर हमने पढ़ा चेरी. चेरी अगेन इज़ यूज फॉर पॉजिटिव कॉनोटेशन. अ बाउल ऑफ चेरीज मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वंडरफुल एंड वेरी प्लेजेंट. ओके, नाउ द न्यू इडियम ऑफ द डे इज़ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. जब आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती, जैसे हम कहते हैं ब्लू एंड ऑरेंज. वेट गाइस, ब्लू एंड ग्रीन कर लीजिए. इन कलर्स को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. इन फ्रूट्स को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते. तो इसको मुहावरे के लिए एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कहते हैं. किन्हीं दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जिसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस नॉट कंपेरेबल. फॉर एग्जाम्पल, टू कंपेयर इटालियन एंड मैक्सिकन फूड इज़ टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. तो दो डिफरेंट क्यूजीन्स के फूड को कंपेयर करना ऐसा ही है जैसे एप्पल्स के साथ ऑरेंजेस को कंपेयर करना, क्योंकि इन दोनों में कोई कंपैरिजन कभी पॉसिबल ही नहीं है. दे आर नेवर इक्वल, राइट. I hope this idiom is clear for you. Next one is as American as apple pie. अब हमें पता है कि जो एप्पल पाई है वो एक्सक्लूसिवली अमेरिकन डिश है, अमेरिकन डिज़र्ट है, ठीक है. इसको आप कहीं और से लिंक नहीं कर सकते. तो जब कोई दिल से चीज़ या ओरिजिनली इतनी ज़्यादा अमेरिकन हो, उसको हम कहते हैं कि एज अमेरिकन एज एप्पल पाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकली अमेरिकन डिश है, राइट. वेरी और टिपिकली अमेरिकन. ये हमने आपके लिए सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस इमेज, आपके लिए यहाँ पे एप्पल पाई की इमेज रखी है अलॉन्ग विद द अमेरिकन यूएस फ्लैग. आप इससे याद रख पाएंगे. ही डिफेंडेड हिज ड्राइविंग सेइंग फास्ट कार्स आर एज अमेरिकन एज एप्पल पाई. अपनी ड्राइविंग को ब्लेम नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं फास्ट कार्स जो है ना पूरी की पूरी अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिका से ओरिजिन है इसका. आई होप you enjoyed this session, guys. That's it from my side. Thank you very much for watching this session. Take care, stay blessed. If you like the session, please hit the like button and share it with your friends. Take care.